देवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप समस्त भक्तों का श्रीमद् भगवद गीता के इस सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी भगवत गीता अध्याय 12, जिस अध्याय का शीर्षक है भक्ति योग।
इस अध्याय के श्लोक क्रमांक 17 से उसके आगे की हम चर्चा करेंगे। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। पढ़िए। यस कोमलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादा प्रणाम। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान सा मैं प्रिय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यो न हृष्यति न द्वेष्यति न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान समे प्रिय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। हरे कृष्ण। नूतन माता जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य सा मे प्रिय। हरे कृष्ण। यस अनुवाद पढ़िए सूरज प्रभु। हरे कृष्ण। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो ना तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो न कभी हर्षित होता है, जो न कभी, क्या कहना चाह रही हैं हिमा मैया? मत प्रभु जी शब्दार्थ भी थोड़ा सा सूरज प्रभु जी से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने शायद मैसेज नहीं पढ़ा। शब्दार्थ अच्छा वो भूल गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट से करेंगे। यह अर्थात जो न कभी नहीं हृष्यति हर्षित होता है, न कभी नहीं द्वेष्टि शोक करता है, न कभी नहीं सोचती पछतावा करता है, न कभी नहीं कांक्षति इच्छा करता है शुभ शुभ अशुभ तथा अशुभ का परित्यागी त्याग करने वाला भक्तिमान भक्त यह जो सह वह है मैं मेरा प्रिय प्रिय। सबसे पहला लाइन है यो न हृष्यति, जो न कभी हर्षित होता है। क्या भक्त दुखी रहते हैं? जो न कभी हर्षित होता है, तो क्या भक्तों को हंसने का अधिकार नहीं? भक्तों को आनंद मनाने का अधिकार नहीं? जो न कभी हर्षित होते हैं और न शोक करते, मतलब भक्त दुखी भी ना हुए। कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? जो
न तो पछताता है न इच्छा करता है। माय काउंटर क्वेश्चन इज, क्या भक्त को हंसने का, आनंद में रहने का, खुश रहने का अधिकार नहीं? क्या वह दुखी नहीं हो सकता? क्या उसे पछताना नहीं चाहिए? क्या उसे कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए? चलिए, शुभ अशुभ तो एक अलग बात है। तो यहाँ चार चीजें हैं: न हृष्यति, न द्वेष्टि, न द्वेष्टि, न सोचती और न कांक्षति। क्वेश्चन इज कि हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें आनंदित रहने का, हर्षित होने का अधिकार नहीं? क्या हमें दुखी होने का अधिकार नहीं? क्या किसी चीज के लिए पछताने की आवश्यकता नहीं? और क्या इच्छा करने का भी अधिकार नहीं? यस, हु विल एक्सप्लेन दिस 4 पॉइंट्स? समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन क्या है? जी प्रभु जी। ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे जीवन से सब कुछ हटा दिया गया? नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है कि अपने जीवन से सब खुश भी होना है तो कृष्ण भावनामृत में रहकर ही हर्षित होना है अपन को, और सुख तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अपन इतनी अच्छी कृष्ण भावनामृत में हैं। कोई भी चीज का सुख, इच्छा है जो प्रभु जी की हमारी इच्छा होती है, उसको अपन कृष्ण भावनामृत के उसमें अपनी इच्छा है जैसे कुछ भी हो, कोई भगवान जैसे इच्छा समझ लीजिए कुछ करने की, तो पहले भगवान ठाकुर जी को भोग लगा के उस इच्छा को अपन पूरा कर सकते प्रभु, और पछताना तो होता ही नहीं प्रभु जी। इतनी अच्छी जिंदगी है ठाकुर जी के चरणों में है, तो उसमें क्या पछताना अपन को। नेक्स्ट टाइम माता जी फिर से हैंड रेस करके बोलेंगे, है ना, जी प्रभु जी। ताकि मुझे समझ में आए। यस हेमा माता जी कुछ कहेंगे? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा हमने शब्दार्थ पढ़ा है उससे हमें पता चलता है कि भक्त को ना कभी हर्षित होना चाहिए और ना शोक करना चाहिए। इससे तात्पर्य है कि जो हम पिछले अध्याय में पढ़ रहे हैं इससे तात्पर्य है भौतिक सुखों से। जैसे हमें जो मटेरियल सुख है हमें वो अचीवमेंट हो जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन पार्टी ये सब करते हैं। तो भक्त जो है वो भौतिक लोगों से अलग होता है, उसको हर्षित नहीं होना चाहिए ना शोक, क्योंकि उसको पता है कि ये सुख और दुख तो टेम्पररी, ये आते रहेंगे लाइफ में और जाते रहेंगे, है ना। और ना ना कभी इच्छा करता है, वो इन सब चीजों की इच्छा भी नहीं करता मटेरियल गेन्स की, कि अगर उसके भौतिक सफर में उसको कोई सफलता मिलती है, सपोज हमारे जो है करियर में कोई सफलता मिलती है, हमें प्रमोशन मिलती है, तो उसको लगना चाहिए कि टेम्पररी है, ये असली सुख नहीं है। शुभ तथा अशुभ का परित्याग, क्योंकि उसको लगता है कि यही शुभ, जो भौतिक दुनिया के लोग हैं वो इसी को शुभ मानते हैं कि अगर मैं भौतिक दुनिया में बहुत सुखी हूँ, मेरे पास बहुत वैभव है, मेरा आलीशान सा घर है, तो ये शुभ है और मेरे को सुख प्राप्ति होगी, तो उसको उसका भी परित्याग करना चाहिए। और वही भक्त जो है भगवान को प्रिय होगा, क्योंकि वो भौतिक अवस्था से हट के आध्यात्मिक अवस्था में होगा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपना हर प्रयास करेगा। वो ये देखेगा कि मैं कितनी साधना मेरी प्रकार होगी तो उसको खुशी मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि उसको खुशी के अधिकार नहीं है, वो खुश तब होगा जब वो बहुत ज्यादा साधना में प्रगाढ़ होगा और उसको धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति होगी, गुरु शरण होगी, गुरु शरणगति होगी, और हर उसका जो कर्म है सारा दिन 24 घंटे का वो कृष्ण भावनामृत और कृष्ण और गुरु की शरण में होगा, तो वो बहुत हर्षित महसूस करेगा। तो उसका जीवन का लक्ष्य वही खुशी प्राप्त करने का होगा और उसमें उसी में वो अपना अधिकार चाहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। देन माय क्वेश्चन इज कि मंदिर जाना शुभ कार्य है या नहीं? क्या जी एक भक्त मतलब शुभ और अशुभ कर्तव्यों का, शुभ या अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर दे, तो कैसे इसे समझना चाहिए? क्योंकि चलिए, आप लोगों ने कहा, दोनों ने, आई एम सेटिस्फाइड कोमलता माता जी और हेमा माता जी के आंसर से,
कि हर्षित ठीक है नहीं होना है, शोक नहीं करना है, नहीं पछताना है, इच्छा न तो इच्छा करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या शुभ है और क्या अशुभ, इसे कैसे समझे? यस प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, साउंड क्लियर है क्या? यस माता जी। जी। प्रभु जी, जितना मैं समझ पा रही हूँ, अब बताइएगा अगर कुछ गलती है तो। भगवान श्री कृष्ण का मेन जो उद्देश्य है, हमेशा कहते हैं मन मना भव मद्भक्त मद्दचिमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त आत्मानम मत्परायण, है ना? जैसे कि अध्याय 9 में लास्ट किए थे भगवान। तो उसके बाद भगवान हमेशा चाहते हैं कि उनके भक्त उनका ही सिर्फ चिंतन करें हमेशा से। इसीलिए भगवान जैसे विराट रूप आता है ना? उससे टोटल 82 ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं, जिसमें भगवान ये बताना चाहते हैं कि जितने भी मेन चीजें हैं, है ना? चाहे वो क्या बोलना चाहिए, मतलब जितने भी मेन चीजें हैं सभी भगवान है। इवन कि जैसे हम पानी भी पीते हैं, पानी का जो स्वाद है वो भी भगवान है। मतलब इस तरह से उनके जो भक्त है हर चीज को भगवान से जुड़े, है ना? तो इसी तरह से प्रभु जी, भगवान का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि उनके भक्त का अगर अगर अंत काल भी आ जाए तब भी उनको भगवान ही स्मरण आए। और जैसे कि हम जानते हैं, हमें जो भी जीवन की प्राप्ति होती है वो हमारे पूरे जीवन भर के कर्म एवं हमारे अंतिम काल की इच्छा, इन दोनों को मिला करके उसी के ऊपर निर्भर करता है। तो भगवान तो चाहते हैं उनके भक्त हमेशा भगवत धाम को ही लौटे उनके पास। तो यही उनकी इच्छा है। और प्रभु जी, जैसे ये जो भक्ति योग है, भगवान ये भी बताते हैं बिना भक्ति के भगवान को जाना नहीं जा सकता, है ना? सिर्फ भक्त ही होते हैं, न ज्ञान से न कर्म से, सिर्फ भक्ति से उनको जाना जा सकता है। तो प्रभु जी, इस भक्ति योग के अध्याय ये जो 12वां अध्याय है, इसके श्लोक क्रमांक 13 से हम देखते हैं भगवान स्वयं बता रहे हैं कि उनके जो भक्त होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनमें किस तरह के गुण होना चाहिए। तो उसी प्रकार से बताते हुए ये जो श्लोक है कि जो ना क्या बोलना चाहिए, हर्षित होता है ना शोक करता है, ना पछताता है ना इच्छा करता है। तो इसी तरह से एक बार भगवान जब और बोले थे तो अर्जुन ने तर्क दिया था, चंचलम ही मन कृष्णा, है ना? मतलब ये मन बड़ा चंचल है कृष्णा, कि आकाश में स्थित वायु को जिस प्रकार वश में करना मुश्किल होता है, इस मन को वश में करना इससे भी अधिक मुश्किल है। तो भगवान को तो पता ही है कि उनके भक्त के जीवन में भक्ति करने तो किस तरह की दुविधा आ सकते हैं, है ना? तो इसीलिए भगवान इस श्लोका में इस प्रकार के से कहना चाह रहे हैं कि मतलब इस तरह के जो कंडीशन भक्त के जीवन में भी आते हैं, सुख दुख ये सब, है ना? परंतु इन चीजों को कहीं ना कहीं भगवान उनको जब अर्पित करते हुए करते हैं, है ना? जैसे कि एक मालिक के घर में भृत्य अगर नौकरी कर रहा है तो उसको तो अपना पेमेंट ये सब मिल रहा है, लेकिन उस मालिक के ऊपर होने वाले लाभ या हानि से कोई उनको परेशानी नहीं हो रहे हैं। तो उसी तरह से जब हम करेंगे तो फिर हमें मतलब कि दुख या सुख का कंडीशन होते हुए भी उसका डायरेक्ट फल या फिर डायरेक्ट रिएक्शन हमारे ऊपर नहीं आएगा। शायद वही कहना चाह रहे हैं भगवान इसमें। थैंक यू। आपको उत्तर देना था शुभ और अशुभ का, है ना? आपको उत्तर ये नहीं देना था, मैंने क्वेश्चन, ठीक है, थैंक यू। प्रभु जी, मैं पहले वाला बताई थी। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मेरा शुभ अशुभ पर था, ठीक है। यस, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, मैं इसे थोड़ा सा बताना चाह रहा था। भगवान यहाँ कह रहे हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति। भक्त फिर एक बड़े मन में प्रश्न आता है भक्तों के, कि भगवान कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अगर इस लाइन को देखें तो भगवान कह रहे हैं मेरी ही पूजा करो। मतलब भगवान बड़े आकांक्षी है नहीं, सूरजपुर, मतलब चाहते नहीं किसी और के पास जाए।
जैसे हेमा माता जी चाहती है कि बस मेरे लिए किया जाए। तो रासमी माता जी बताएंगे भगवान ऐसा क्यों चाहते हैं? क्या भगवान के पास कोई सेवक नहीं है? भगवान के पास लोग नहीं है? भगवान के घर में अकाल पड़ी हुई है भक्तों की? भगवान को किसी चीज की कमी है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ये बताइए। हम नहीं प्रभु जी, ऐसा मतलब भगवान ये नहीं चाहते। ठीक है। अ, मतलब भगवान का ये मतलब है कि जो भक्त है, जो भक्ति नहीं, नॉन डिवोटीज भी जो है वो उनकी पूजा करे, इसलिए क्योंकि अ, एकमात्र ही हमारा जो है जब हम लॉर्ड कृष्णा की पूजा करते हैं तो उसी से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम कहीं पे भी जाके पूजा पाठ कर लें, लेकिन एक्चुअली जो है वो भी भगवान को ही मिलता है। जैसे कि अगर हमारा प्रिंसिपल से अच्छा कांटेक्ट बनता है प्रभु जी, तो हम फिर क्यों टीचर से फिर क्यों हेल्प ले? डायरेक्ट हम प्रिंसिपल से ही अपना हेल्प ले ले। तो वही है कि अगर हम प्रिंसिपल के पास हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया तो हमें अदर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सारा काम हमारा प्रिंसिपल से हो जाएगा। हम प्रिंसिपल से मिले, हम बोल दिए, तो हमारा सारा काम प्रिंसिपल से हो गया। टीचर्स की हमें हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम सबसे ऊंचे जो पोस्ट में है उनके साथ हमारा अच्छा कांटेक्ट बन गया, तो हमें अदर की हेल्प की जरूरत नहीं है। तो हमारा सारा काम जो है इजली हो जाएगा। अगर हम टीचर के वे में गए तो हमें उनको बोले मैडम प्लीज हमारा ये काम ऐसा है, हमारा ये है, तो वो बोलेगी ठीक है, मैं प्रिंसिपल से बात करके फिर आपका हेल्प करती हूँ। तो जो अगर हम प्रिंसिपल से हेल्प ले रहे हैं तो ठीक है, मैं बोल दे रही हूँ, वो कर देंगे। ये है हमारा। तो डायरेक्ट हमें प्रिंसिपल से ही कांटेक्ट रखना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। नॉट एक्यूरेट, बट ठीक है, गड़बड़ नहीं है। मेरा क्वेश्चन था कि भगवान ऐसा क्यों चाहते हैं कि भगवान की ही पूजा की जाए? मन मना भव मद भक्तो मध्याजीवाम नमस्कुरु। और कोई प्रीति माता जी के अलावा? धन प्रीति माता जी से आंसर लेंगे। हिना माता जी बताएंगे। प्रणाम धन प्रीति माता जी। प्रभु जी। जैसे मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मेरे बच्चे कहीं अगर बाहर जा रहे हैं तो फिर वो कहीं ना जाके सीधे मेरे घर आए। कहीं हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो उन लोग को लगता है कि मेरे बच्चे किसी पड़ोसी के यहाँ मत जाए, कहीं भी मत जाए। तो इस टाइप से भगवान यही चाहते हैं प्रभु जी की अल्टीमेट गोल तो हमारा वही है ना, भगवान ही है। तो फिर इधर उधर जाने से क्या फायदा, सीधा हमारे पास ही आ जाए, इस टाइप से। यस, क्वाइट गुड। मतलब अच्छा एग्जाम्पल था। लगभग यही, कंप्लीट फीलिंग्स नहीं है, बट फीलिंग्स पूरी व्यक्त करनी है। आपने आधी फीलिंग्स व्यक्त की भगवान की। यस, प्रीति माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम आपको। जैसे हिना माता जी बताया वैसा ही मेरा भी था। क्योंकि ये संसार दुखालय है और यहाँ पर हम सभी अपने ही कर्मों के वजह से क्या बोलना चाहिए, फल भोगने हेतु आए हैं तथा सुधार हेतु भी आए हैं यहाँ पर। तो भगवान तो चाहते ही हैं हम उनके पास लौटे। तो भगवान एक के बाद एक वही तरीका बता रहे हैं कि किस प्रकार उनके पास लौटा जाए और इसी जीवन में रहते हुए अपर कृष्ण प्रेम को हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो वही है। हरे कृष्ण। यस, रवि प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, यस बताइए। प्रभु जी, जस्ट कल एक थोड़ा सा ये कहीं पर क्वेट पढ़ा था। जैसे नारद जी जब भगवान कृष्ण की शरणागति के लिए हो रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने उनको गृहस्थ के जाने की तरफ आग्रह किया था। तो क्या है, नारद जी का पॉइंट ये था कि कोई भी माता पिता जो है भगवान कृष्ण की भक्ति से अगर रोकता है तो वो एक तरह का अनर्थ ही समझा जाता है उनके हिसाब से। थैंक यू। तो इसमें मैंने उसे बहुत अच्छे तरीके से कल मुझे समझ में आया कि भगवान कृष्ण की भक्ति और कृष्ण की जी का ही
शरण क्यों लेना है, कल मुझे वो पॉइंट काफी अच्छा क्लियर हुआ। बट जो भक्ति है कि हाँ, नारद जी ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी, लास्ट में ब्रह्मा जी के जो कुछ उसमें पॉइंट्स थे, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो वो बोले कि आप जो है ब्रह्मा जी का अर्थ था कि गृहस्थ में होकर के ही आप भगवान श्री कृष्ण की तरफ में जाइए। तब वो सिर्फ लास्ट में गए भगवान शिव के पास में, तो फिर वो उन्होंने उनसे आज्ञा ली। फिर वो बोले कि आप मुझे भगवान कृष्ण की शरणागति के लिए मंत्र दीजिए। तो फिर वो एक आश्रम में गए थे शायद, तो वहां से उन्होंने भगवान कृष्ण की जो है पूरी तरीके से भक्ति के लिए शरणागत हुए। तो इस तरीके से जो है भगवान की भक्ति हम लोग को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी माध्यम से नहीं, गुरु परंपरा से होते हुए भगवान की शरणागति में चाहिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन अभी भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि भगवान ये कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशिष कौन्तेय। आप समझिए भगवान क्यों कह रहे हैं मेरे ही भक्त बनो। कुछ तो गड़बड़ है। वो बोले ना, क्या बोले, दया कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हाँ? बताइए। अच्छा आंसर दिया सभी ने, हिना माता जी ने, प्रीति माता जी ने, रवि प्रभु ने। बट व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दिस? नहीं, अब आप नहीं, प्रीति माता जी। प्रभु जी, मैं आप ही से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए अच्छे से। मैं चाहता हूँ कि और कोई कहे। मैं नहीं, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, रियली। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कुछ न कुछ मतलब ये कह पाना भी क्लास में, हम जब जितना सोचे होते हैं, कोई पूछता है तो हम उसका कुछ परसेंट ही बता पाते हैं। दैट मीन्स आप लोग सब कुछ समझते हैं, लेकिन फिर भी बहुत क्लियरली समझना चाहिए कि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। सेम उत्तर है जो हिना माता जी और प्रीति माता जी ने कहा, बस मैं शब्दों का चयन अच्छा करूंगा ताकि लोगों को समझ में आए। राइट? भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान से बड़ा हितैषी हमारे लिए कोई नहीं है। सुहृदम सर्वभूतानां। भगवान से ज्यादा प्रेम करने वाला हमारे लिए कोई नहीं है। इसलिए भगवान जानते हैं कि कहीं और जाएगा। यदि मैं अपने प्रेमी का नुकसान नहीं चाहता, अपने प्रियतम का नुकसान नहीं चाहता, तो भगवान हमसे प्रेम करते हैं। वो हमारे प्रियतम है और हम उनके प्रेमी हैं। तो भगवान हमारा नुकसान कैसे चाहेंगे? इसलिए भगवान बार बार, लेकिन फिर भी भगवान हमारे स्वतंत्रता में, जो हमें हमारी बाउंड्री में जो भी हमारे पास क्वाइट इंडिपेंडेंसी है थोड़ी सी, उसमें खलल नहीं डालते। तो भगवान सिर्फ बताते हैं, कराते नहीं है। भगवान बताते हैं कि मन मना भव मद भक्तो। भगवान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भगवान बहुत प्रेम करते हैं हमसे। उनको पता है कि बाहर कहीं और जाएंगे तो हमें कष्ट ही मिलेगा। केवल यही एक जगह है जहां पर व्यक्ति कष्ट नहीं पा सकता। मतलब सेम चीज है कि माता पिता नहीं चाहते कहीं और जाए। माता पिता को पता है कि यहीं पर आकर सुखी होगा। तो भगवान हमारे सबसे बड़े हितैषी है और भगवान चाहते हैं कि हमारा हित हो, हम खुश रहें और हम सुखी हो जाए। भगवान का इसमें पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं है। वो केवल हमारे लिए ऐसा कह रहे हैं। फर्स्ट, पहला इंप्रेशन, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि भगवान को लगता है बड़ी अपेक्षा हो गई, बड़ी इच्छा हो गई है, सब कुछ अपने लिए ही चाहिए। नहीं, भगवान को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वो आत्मा राम है, वो आत्म संतुष्ट है। उन्हें किसी से, इवन दो भगवान द्वारिका में 16,108 रानियों के साथ रहते थे, लेकिन भगवान किसी में आसक्त नहीं थे। वे अपने आप में तुष्ट थे। हाँ, तो भगवान आत्मा राम है। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा, आप सबने उत्तर दिया।
आप सबका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अच्छी बात यह है कि आप फिलॉसफी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो न कभी हर्षित होता है। हर्षित होना है भाई, आज से बिल्कुल गंभीर मत हो जाइएगा, खूब हंसिएगा, खूब आनंद मनाइएगा। जब भगवान के नजदीक जाइएगा तो खूब नाचिएगा, है ना। हर्षित होना है। भगवान की ऐसी बात पे धोखा मत खाइएगा, भगवान कभी भी कुछ भी कह देते हैं, है ना। हाँ, हर्षित कब नहीं होना है तो इसका एग्जाम्पल हेमा माता जी ने बहुत अच्छा दिया। हर्षित कब नहीं होना है, किसी भी मटेरियल मटेरियल सक्सेस के साथ अननेसेसरली इतना हर्षित नहीं होना है। लेकिन भक्तों के लिए कोई भी चीज मटेरियल सक्सेसफुल नहीं होता। यदि मान लीजिए हेमा माता जी ने बहुत अच्छी कार अपने घर में लाई, तो उस कार से वो भक्तों को लाने ले जाने का सेवा करती है। उस कार से वो भगवान के मंदिर जाती हैं, पहले लेट पहुंचती थी मंगल आरती में, अब टाइम से पहुंच जाती हैं। तो उस कार के आने से भी हर्षित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत में विकास होगा। कई बार मैंने इसलिए इस पर जोर दिया कि आपको हर्षित होना है। अगर आप गंभीर बने रहो, चेहरा ऐसे लटका रहा या फिर कोई रिएक्शन नहीं रहा, तो लोग आपसे इंप्रेस कैसे होंगे? फिर आप भक्ति में कैसे आगे आएंगे? तो इसलिए जैसे हमारे राष्ट्रमय माता जी हमेशा ऐसे चेहरे पे मुस्कान लेकर बैठती हैं, वैसे ही मुस्कान लेकर रखना चाहिए सदैव। चेहरे पे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। जैसे भगवान आत्मा राम है, वैसे भक्तों को भी आत्मसंतुष्ट होना चाहिए। हम्म कैसी हैं डॉक्टर माता जी? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मैं ठीक। ठीक है, इंजेक्शन की हम लोग को जरूरत है। कृष्ण प्रेम का इंजेक्शन सबको लगाइए, सारे लोग दूर हो रहे हैं भक्ति से। ठीक है। श्रील प्रभुपाद आगे कह रहे हैं न शोक करता है। हमें शोक भी नहीं करना चाहिए। कैसे न करे शोक? अगर कोई मंदिर ना आ पाए 4 दिन तो उसे रोना चाहिए। शोक करने की आवश्यकता है कि हाय कैसा मेरा जीवन है, कि मैं इतना अभागा हूं कि कृष्ण मुझे दर्शन नहीं दे रहे। तो ये एक अलग शोक है। लेकिन यहाँ जो शोक की बात कर रहे हैं, कई बार चीजें हम मटेरियली देखते हैं कि हमें कुछ नुकसान हो जाता है। तो मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ ना, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। कोई बात नहीं, कृष्ण की इच्छा के अनुरूप आगे बढ़ते रहना है, शोक नहीं करना है। शोक कहाँ? अब ये मत मान लीजिएगा कि हम मंदिर नहीं पहुंच पाए, कृष्ण की इच्छा थी। नहीं, आपका प्रयास कम था, गड़बड़ है ये। मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि अच्छा अब कृष्ण नहीं चाहते थे कि मैं मंदिर आऊं। क्यों नहीं चाहेंगे भाई? भगवान यहाँ चीख चीख कर कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान कह रहे हैं मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां मनस्कुल। आप इसलिए मंदिर नहीं आए क्योंकि आप आलसी हैं, क्योंकि आप कृपण हैं, क्योंकि आप अपना मन कहीं और लगा कर बैठे हैं। इसलिए आप भगवान के पास नहीं पहुंच पाए। समझ में आ रहा है? तो मैं कह रहा हूं हर्षित भी होना है, शोक भी करना है। जो पछताता नहीं है क्यों न पछतावे। अगर आपको भगवान की सेवा न प्राप्त हो तो खूब पछताना चाहिए, हाथ मलना चाहिए, सिर धुलना चाहिए, भगवान के सामने रोना चाहिए, भगवान मुझे आपने सेवा नहीं दिया, काश मैं जल्दी आ गया होता तो मुझे आपकी यह सेवा मिल गई होती। मैं ही मूर्ख हूं जो पहले नहीं पहुंचा। तो इसलिए पछताना भी चाहिए। और न इच्छा करता है। बिना इच्छा के भगवत प्राप्ति कैसे होगी? परम पूज्य राधा गोसाई महाराज अपने कथा में कह रहे थे, बिना आसक्ति के व्यक्ति भगवत धाम नहीं जा सकता। मैंने बोला ये कैसा लाइन है? अभी तक हमने छोड़ा सुना था आसक्ति छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, आसक्ति छोड़ो। महाराज कह रहे बिना आसक्ति के भगवत धाम नहीं जा सकता। फिर उन्होंने अगला लाइन कहा, आसक्ति ही आसक्ति को काटती है।
तो आपको कृष्ण में आसक्ति बढ़ानी होगी, अपने आप भौतिक चीजों में आपकी आसक्ति कम होने लगेगी। जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, तो वह व्रत, एकादशी व्रत, जन्माष्टमी व्रत इसलिए नहीं करता कि उसे पुण्य मिलेगा। लोग कहते हैं प्रभु जी एकादशी का कथा सुनाइए, प्रभु जी एकादशी का। मैं क्यों कथा सुनाऊं? नहीं सुनाऊंगा। उसमें वही तो लिखा रहता है, इतने पाप कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। पाप काटने के लिए हम थोड़ी एकादशी व्रत करते हैं। हम तो एकादशी करते हैं क्योंकि कृष्ण को बहुत पसंद है यह तिथि। यह तिथि माधव तिथि कही जाती है। माधव तिथि में हम कृष्ण के साथ आनंदित होना चाहते हैं। हमें क्या मतलब कि एकादशी का फल क्या मिलता है? नहीं चाहिए एकादशी का फल। कृष्ण प्रसन्न हो, बस वो एक फल चाहिए। क्या पाप कटे न कटे, खूब मिले, उससे कोई फर्क नहीं है। शुभ हो अशुभ हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी रियल पोजीशन गोपीर भरतुर पाद कमलियो दास दासानुदास। गोपियां जिस भाव में भगवान की सेवा करती हैं, वह भाव लेकर आना है सेवा के लिए। मुझे किसी भी व्रत, किसी भी अनुष्ठान का फल नहीं चाहिए। मैं हर एक व्रत, हर एक अनुष्ठान, हर एक यज्ञ श्री श्री राधा रास बिहारी जी प्रत्यार्थम, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रत्यार्थम, केवल उनकी प्रसन्नता के लिए करता हूं। इसलिए नहीं कि यार इससे तो पुण्य लाभ होगा। पुण्य पाने के लिए हम नहीं करते। ठीक है, यस। तात्पर्य, जोगिनी माता जी कहाँ हैं? जोगिनी माता जी हैं? जोगिनी माता जी सब सो रहे हैं? नहीं, ओके। है माता प्रभु जी, जोगनी देवी दासी माता जी हैं इस पार्टिसिपेंट लिस्ट में। ओके, थैंक यू। मधुप्रिया माता जी पढ़ेंगे आप? तात्पर्य पढ़िए 17 का 12वां अध्याय 17वें श्लोक का तात्पर्य। चलिए उमाकांत माता जी पढ़ेंगे तात्पर्य। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। जी। तात्पर्य, श्री प्रभात की जगह श्री प्रभात की जय। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है, न हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है, न ही उनके मिलने पर दुखी होता है। वह अपने किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उनके लिए पछतावा नहीं। इसी प्रकार यदि उसे अभिषेक की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता है। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय। हरे कृष्ण। अंतिम लाइन इंपॉर्टेंट है, जहां प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि अधिक हर्षित होना यह भक्तिमय जीवन में बाधक है। अधिक शोक करना यह भक्तिमय जीवन में बाधक है। किसी चीज को न पाकर पछताना यह भक्तिमय जीवन में बाधक है। किसी भी प्रकार की इच्छा करना, अभिप्सित है ना, अभिप्सित की प्राप्ति नहीं हुई तो गड़बड़ हो गया। तो किसी भी प्रकार की अभिष्ट की इच्छा करना, वो अभिष्ट बनाना, यह गड़बड़ है। तो इसलिए आनुकूल्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, भक्त का यही एक ध्येय है। ओके। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः।
तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्ति मान्ये प्रियो नरः। भगवान को के लिए प्रिय बनना है ना, सभी चाहते हैं ना कि हम भगवान के प्रिय हो। तो यदि आप भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं तो हर एक व्यक्ति से, चाहे वह मित्र हो या शत्रु हो, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो। कोई मान दे तो बहुत हर्षित मत होइए, और कोई अपमान करे तो दुखी होने की भी आवश्यकता नहीं, वहां पर भी आपको समता लानी होगी। शीतोष्ण सुख दुखदा, ठंडी गर्मी, सुख और दुख, इसमें आपको सदैव शांत बने रहना होगा। प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में पहले से रह रहे कुछ भारतीय मूल के लोग, और अमेरिका जाने से पहले कुछ उनके ऐसे गुरु भाई और मित्र जो विदेश होकर आए थे, उन्होंने पहले कहा प्रभुपाद को कि तुम वहां जा रहे हो, देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को रहना चाहिए, आप वहां जाओ और जाकर के वहां तुम शर्ट पैंट पहनना, जैकेट पहनना, वहां का वातावरण धोती कुर्ते के अनुकूल। हमने भी यही किया। प्रभुपाद ने कहा नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद भारी ठंड में भी उसी धोती कुर्ते में रहते थे। शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत और उष्ण गर्मी दोनों में प्रभुपाद ने अपने नियमों का पालन किया। बहुत ठंडी से घबराए नहीं, बहुत गर्मी से घबराए नहीं। सुख और दुख में अपनी समान स्थिति बनाकर रखा। समह संग विवर्जित, और समह संग विवर्जित है, वह संभाव रहता है। संग विवर्जित, समस्त संगति से मुक्त होता है। हाँ, लेकिन किस प्रकार के संग से? तो उस संग की बात की जा रही है। वैष्णवों का आचरण क्या है? क्या हमारा आचार होना चाहिए? हमारा आचार है क्या? असत संग त्याग। यह वैष्णव का आचार है, असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार। तो एज अ वैष्णव सदैव हमें क्या करना चाहिए? असत को, है ना, जो दूषित संगति वाले हैं उनकी संग को छोड़ देना चाहिए। तुल्य निंदास स्तुतिर्मौनी, जो किसी की निंदा नहीं करता, सदैव मौन रहता है। हाँ, तुल्य निंदा, है ना, वह कभी किसी की निंदा नहीं करता, या ऐसी कोई बात नहीं करता कि किसी के हृदय को चोट लगे। यदि कुछ बताना भी हो, जैसे सूरज प्रभु ने कोई गलती कर ली, तो उनको बताना चाहिए, प्रभु जी आपने अच्छा किया, बस इसमें ना भगवान की सेवा और अच्छी हो जाती है यदि आप ऐसा करते हैं। जोगनी माता जी आई और सूरज प्रभु को ऐसे बोलते, आपको कुछ करना नहीं आता, क्यों करते हो आप? आपकी जरूरत थोड़ी थी करने की, जब काम आता नहीं है तो छूते क्यों हो? लाइक दैट, है ना। तो दोनों में ही ऐसा ही बताया जा रहा है कि आपने अच्छी सेवा नहीं की है, लेकिन एक था जिससे अप्रिसिएशन मिल रहा है, नहीं मुझे नेक्स्ट टाइम इससे बहुत अच्छा करना है, इस बार मैं ठीक नहीं कर पाया। और एक में लग रहा है भाई ऐसा सेवा करने से अच्छा तो मैं सेवा ही ना करूं, जाओ कर लो तुम लोग को जो करना। हाँ, समझ में आ रहा है। तो श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित, वह सभी चीजों से संतुष्ट रहता है।
जो मिला उसी से संतुष्ट, जस्ट लाइक सुदामा, सबसे संतुष्ट। तो यह इसीलिए सुदामा प्रिय थे भगवान श्री कृष्ण। अनिकेत, अनिकेत मतलब घर हो तो ठीक और न हो तो भी ठीक। आप देख लीजिए सुदामा जब गए अपने घर से तब उनके पास घर नहीं था, वापस आए तो बड़ा महल था। दोनों में संभव, ठीक है, कृष्ण की ऐसी कृपा है तो ऐसी ही सही। अनिकेत स्थिर मति, स्थिर मति मतलब जिसकी मति, जिसकी बुद्धि दृढ़ हो, स्थिर हो, रोज न बदले। प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा, आईपीएस बन जाऊं क्या? प्रभु जी ऐसा लग रहा है कि सीए बन जाना चाहिए। नहीं प्रभु जी एमबीए कर लेना चाहिए। नहीं प्रभु जी एक काम करते हैं। रोज बुद्धि उसकी बदलती है, रोज पैसे, मतलब कभी ये बिजनेस, कभी ये बिजनेस, कभी ये बिजनेस। मान लीजिए जैसे विष्णुमाला माता जी ने पार्लर खोला। अब पार्लर, इनके आसपास में कुछ पार्लर थे तो उनके ग्राहक सेट थे, अब इनके पास लोग कम आते। तो उन्होंने कहा प्रभु जी मेरा चल ही नहीं रहा है, मुझे लगता है अपना बिजनेस बदल लेना चाहिए। नहीं, आपको अपने आप को और काबिल बनाना चाहिए ताकि आप लोगों से अच्छा कर सकें। हर व्यापार, हर बिजनेस, हर कार्य एक तपस्या है, एक ट्रेनिंग है, जहां व्यक्ति रोज नए नए प्रयासों को करता है और अपने आप को रोज निखारता है। आप जितना निखारते जाओगे लोग आते जाएंगे। तो व्यापार पेशेंस की चीज है। जिस प्रकार से ये प्रेम व्यापार, या जहाँ भगवान के साथ हम प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, यहाँ पर भी पेशेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये भी क्या है, प्रेम व्यापार। कृष्ण तो प्रेम दे रहे हैं, हम कृष्ण को प्रेम नहीं दे पा रहे हैं। तो व्यापार कब अच्छा होता है? जब इनपुट और आउटपुट दोनों अच्छा हो। अर्थात आप जहां से, मान लीजिए आप कहीं से सामान लेते हैं थोक में, और आप उसको पेमेंट यदि टाइम से करेंगे तो अगली बार वो सामान भी आपको टाइम से भेजेगा। तो पूरा व्यापार किस पर टिका होता है? आदान और प्रदान पर, लेनी और देनी पर। समझ में आया? तो अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिर मान्य प्रियो नरः, जो भक्ति में संलग्न है ऐसा व्यक्ति, इस तरह का आचरण करते हुए ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में लगा हुआ है, भगवान कह रहे हैं वह मुझे बहुत प्रिय है। तात्पर्य पढ़िए सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है। लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु यह कि वह अनर्गल आलाप ना करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए, और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हरा भक्तस्य कुतो महत् गुणाः। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनावृत्त तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। हरे कृष्ण। समझ में आया? ऐसा नहीं कि ये सारे गुण आपको अलग से डेवलप करने हैं। जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन,
व्हाट शिला प्रभुपाद से आप अपने जीवन में से अप्लाई कीजिए, हरि नाम कीजिए, भागवत पढ़िए, अपने आप ये सारे गुण आपके अंदर विकसित हो जाएंगे धीरे धीरे। तो ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग से प्रयास करें, मतलब अननेसेसरी आप अपने आप को नहीं रोक सकते, समय लगेगा, है ना, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे प्रयास करना है और भगवान से प्रे करना है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर कोई दुर्गुण हो, अगर अच्छा, एक मजे की बात, किसी के अंदर कोई दुर्गुण यदि आपको दिखाई देना तो ये जान लेना कि वो दुर्गुण आपके हृदय में है। समझ में आया? कोई सामने वाले व्यक्ति को यदि गलत देखता है तो सबसे पहले देखना चाहिए, यदि आपसे कोई शिकायत करे किसी की, दूसरी थर्ड पार्टी की, तो आप समझ जाइएगा कि इस व्यक्ति के अंदर ये सेम गुणों को, सेम दुर्गुणों को रखने वाला व्यक्ति है, उससे दूर हो जाना चाहिए। तो इसलिए भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका अपनी असलियत पता चल जाएगा कि आप कौन है। आपने निंदा किया मतलब आपके अंदर वो गुण है, इसलिए निंदा से बचिए। भगवान बार बार इस चीज पर जोर देते हैं, है ना, तो हमें इस चीज से बचना चाहिए। श्लोक क्रमांक 20, इसका अध्ययन करेंगे हम कल। यह इसका अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, ठीक है। तो कल भक्ति योग पूरा होगा। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, थैंक यू। आप अपना ध्यान रखिए, कल हम श्लोक क्रमांक 20 पर चर्चा करेंगे। मुझे अच्छा लगा कि आप सब भक्ति को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा आप पढ़कर अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही भक्ति है। बस यह केवल नॉलेज नहीं, यह आपके जीवन को जीने के लिए दी जाने वाली वह इंस्ट्रक्शन है जिसको लाने के बाद ही आप भगवत धाम या भगवान की सेवा अथवा दूसरे शब्दों में आप पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकेंगे, राइट। तो प्लीज अच्छे से जीवन जी लीजिए। यह समय है, नहीं पता कि कब क्या होगा, तो इसलिए तुरंत भगवान के शरणागत हो जाइए और भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण करके पूर्ण आनंद को प्राप्त कीजिए, क्योंकि पूर्ण चीजें पूर्ण से ही प्राप्त की जा सकती है और कहीं से भी यह आनंद नहीं मिलेगा। कृष्ण ही पूर्ण है ना, षड के स्वामी है और व्यक्ति को षड ही चाहिए, तो उसके लिए आपको कृष्ण के पूर्ण रूप से कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत होना होगा। यस, थैंक यू जी। कोमलता माता जी, अंतिम हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं इतना समझती हूँ, पार्किंसन की बीमारी की वजह से हाथ हिलता है, मैं नोट्स नहीं बना पा रही प्रभु जी, बहुत तकलीफ होती मुझे। माता जी, आपको नोट्स नहीं बनाने, आप सिर्फ पढ़िए, है ना, सिर्फ पढ़िए। ये अब नोट्स बनाने का नहीं है। नोट्स कौन बनाता है पता है माता जी? जिनको कल को फिर से, अभी तो आपको सिर्फ इसे अपने जीवन में अप्लाई करना है और सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, अलग से नोट्स मत बनाइए। हाँ, जो यूथ है, जो यंग जनरेशन, इनको नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि इनको अभी जीवन के कई पहलुओं में लोगों से मिलना है, चीजों को बताना है और करना है। इन्हें करना है, आपके लिए आवश्यक नहीं है। आप मुंह से कहेंगी ना तो वो भी पत्थर की लकीर होगी। आप इतनी सीनियर हैं और इतना अनुभव है आपके पास अपने जीवन का कि आप जो कहेंगी वो बात मानी जाएगी। ठीक है, सॉरी सबको डांट देता हूँ, हाँ, इसलिए क्षमा कीजिएगा, है ना। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, की जय, उपस्थित गौर वृंद की जय, जय निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।